हेलो एवरीवन। तो चलो कल हमने जो एक्सरसाइज देखा था, ठीक है, 1.2 हमने स्टार्ट किया था और सेकंड क्वेश्चन तक हमारा पूरा हो गया था, राइट। अभी हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी बचा क्या है? थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, राइट। अभी ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आईएमपी है। क्या है? दोनों के दोनों क्वेश्चन आईएमपी। आईएमपी मतलब इम्पोर्टेंट है, राइट। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लुक एट द रियांस बाथरूम। अंदर क्या है? बाथरूम की तरफ देखने के लिए बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लो, ठीक है। लुक एट द रियांस बाथरूम, हमें क्या करना है? रियान के बाथरूम की तरफ देखना है। चलो देख लेते हैं। हाँ देख लिया। हाँ फिर उसके बाद क्या, आगे भी तो पढ़ो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर ओ एफ आर और पी ऑफ बाथरूम। अभी बाथरूम के जो कॉर्नर्स हैं उसके हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे ओ है, पी, एफ और आर, तो उसके हमें क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें से पहला, उसमें क्या करने थे हमें? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओ पी एफ आर और एफ, राइट। इनके अभी ओ तो ओरिजिन है तो 0,0 आएगा वहाँ पे, राइट, नो डाउट। उसके बाद पी, पी पे क्या आएगा? -6,0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या रहता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, राइट। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, इस वजह से वाई का कोऑर्डिनेट में 0 रख दिया। उसके बाद आर, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो आर यहाँ पे है, तो देखो एक्स का कोऑर्डिनेट -6 और वाई का कोऑर्डिनेट 9, तो -6,9। अगर ये दिख नहीं रहा हो तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही से इंक्रीज कर देता हूँ। राइट, अभी शायद से दिख रहा होगा, राइट। अभी P का लिख लिया, R का भी लिख लिया, -6,9 लिख लिया, राइट। उसके बाद F, F कहाँ पे है? देखो F का कोऑर्डिनेट, देखो F यहाँ पे है, F का x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट है 9। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस पे क्या 0 रहता है? एब्सिसा 0 रहता है, राइट। एब्सिसा 0 रहता है y एक्सिस पे, तो इसी वजह से हमने 0 लिख दिया और कॉमा 9, राइट। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसमें नेक्स्ट क्या पूछा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया SHWR रियांस इन रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अभी देखो यहाँ पे जो शॉवरिंग एरिया है, देखो शॉवरिंग एरिया, तो उसका जो ये शेप है, ठीक है, उसका जो ये शेप है ये कौन सा है, ये हम लोगों को पूछा है। अभी कॉमन सेंस की बात है, देखो ये दोनों लाइन तो मेरे को पैरेलल दिख रही है कि नहीं, राइट, और दूसरे साइड का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो शेप बन रहा है, ठीक है, इसको मैं साइड में भी लेता हूँ, उसमें हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये जो शेप बन रहा है, ये वाले शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। बचपन में पढ़ा होगा, राइट, 8th स्टैंडर्ड में, राइट। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है S, H, W और R, इस वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, ठीक है, S, H, W और R। R के तो पहले से पता है, स्मार्ट वर्क करना। देखो R का पहले से पता है, लिख लो डायरेक्टली, -6,9 है कि नहीं। उसके बाद W का देखते हैं। चलो W कहाँ पे है? यहाँ पे है। W को अगर देखना पड़ेगा तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट देखो -2, y कोऑर्डिनेट क्या? 9, -2,9 खत्म। उसके बाद h कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, इसका एक x कोऑर्डिनेट कौन है? -3 है, y कोऑर्डिनेट कौन है? +6, तो लिख दो -3, +6। उसके बाद s का x कोऑर्डिनेट कौन है? -6 है, y कोऑर्डिनेट कौन है? +6 है, खत्म, कोऑर्डिनेट्स खत्म। इजी था, राइट। दूसरा क्वेश्चन भी इजी था। उसमें से अभी थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? देखो, मार्क ऑफ 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। अभी देखो यहाँ पे ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट और वॉश बेसिन, ये वॉश बेसिन दिख रहा है तुम लोगों को, तो वॉश बेसिन के लिए 3 फीट बाय 2 फीट ऐसे बोला है,
राइट 3 फीट बाय 2 फीट बोला है। तो देखो पहला जो नंबर रहता है ना वो एक्स एक्सिस वाला लेना है हमें। क्या करना है, पहला वाला नंबर एक्स एक्सिस वाला, दूसरा वाला नंबर वाई एक्सिस वाला। एक्स एक्सिस पे 3 फीट, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे वॉश बेसिन, तो उसको हमें क्या करना है, बॉक्स करना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट इतना होगा, देखो 1 फीट 2 फीट 3 फीट हो गया। उसके बाद यही से लेके कहाँ तक जाना है, 2 फीट जाना है। ऊपर जाऊंगा मैं ऐसे 2 फीट ऊपर आ गया, है कि नहीं, परपेंडिकुलर जाऊंगा, ठीक है, 2 फीट ऊपर आ गया और फिर बस मैंने ये कनेक्ट कर दिया, खत्म। तो देखो अभी यहाँ पे जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, तो उसको कुछ नाम देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे P है, यहाँ पे मैं Q रख देता हूँ, T, यहाँ पे U रख देता हूँ, चलेगा। तो अलग अलग कॉर्नर्स के मैंने नाम दे दिए। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉश बेसिन का, अभी टॉयलेट का भी बाकी है, ठीक है। वॉश बेसिन को हमने क्या कर दिया, बॉक्स कर दिया, जो उन लोगों ने बताया 3 फीट, ये 3 फीट बाय 2 फीट, मतलब उसकी विड्थ 2 फीट हो, राइट, उतना मार्क कर दिया। और उसके पॉइंट्स हमें क्या करना है, अभी उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इसको साइड में दे दूं तुम लोगों को समझ में आएगा जरा से, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड, ठीक है। अभी देखो, तो जो वॉश बेसिन है उसमें से थर्ड वाला देख रहे हैं, राइट, फॉर वॉश बेसिन, मेरे साथ साथ लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। अभी देखो वॉश बेसिन के जो कॉर्नर्स है, वो कॉर्नर्स क्या है, P है, उसके बाद Q है, T है और U है। P के तो कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, क्या है, -6, 0 रहेगा, x एक्सिस पे है ना। उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट्स देखो, Q भी किस पे है, y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, x एक्सिस पे, राइट। तो ये आ जाएगा -3, 0। उसके बाद T कहाँ पे है, T कहाँ पे, यहाँ पे है T का देखो x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, देखो +2 है, तो लिख लो +2, राइट। उसके बाद u का क्या होगा, देखो u कहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट -6 है, y कोऑर्डिनेट +2 है, लिख लो -6, +2। इजी था। अभी देखो ये हो गया वॉश बेसिन के लिए। अभी उन लोगों ने ये भी बताया है कि 2 फीट बाय 3 फीट, क्या 2 फीट बाय 3 फीट हमें कहाँ पे मार्क करना है, टॉयलेट के आसपास मार्क करना है। अभी टॉयलेट यहाँ पे है, तो देखो 2 फीट मतलब सबसे पहला कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस वाला, तो यहाँ से लेके मैं लेता हूँ, इसको चिपक के लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से लेके 2 फीट कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, क्या ऐसे आएगा 2 फीट, यहाँ तक 2 फीट आएगा। और 3 फीट ऐसे लूंगा मैं, फिर ऐसे ले लिया मैंने 3 फीट, यहाँ तक आ गया, राइट। देखो ये 1 2 और ये 3 है कि नहीं, इजी। तो 3 फीट यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट है, तो ये बस मार्क कर देना, राइट। अभी ये पॉइंट तो पता है हमको, ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, उसको एक नाम देते हैं हम। अभी ए नाम है, इसमें ए भी है, सी भी है, डी भी है, एफ भी है, बचा क्या है, जे। यहाँ पे मैं क्या देता हूँ नाम, जे देता हूँ, नाम क्या देना है, जे। तुम्हारे हिसाब से देखो, मेरे को जो पसंद आ रहा है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जे, आगे क्या दूँ, के एल ऐसे देता हूँ, सीरियल वाइज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ABCD वाइज सारे लेटर। हाँ, तो जे हो गया, के हो गया, एल भी हो गया, तो उसके हमें क्या करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ये वॉश बेसिन के तो ठीक था, अभी हमें क्या करना है, अभी टॉयलेट के लिए भी कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या दिन आ गए, टॉयलेट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, है कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम लोग को थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। थर्ड वाले में फॉर टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट का कॉर्नर्स क्या क्या है, U है, उसके बाद J है, उसके बाद K और L। अभी U का तो पहले से हमको पता है, U का पहले से हमको पता है, क्या -6 कितना कितना 2, -6, 2। उसके बाद J के क्या होंगे, देखो J के कोऑर्डिनेट्स -4, 2, -4, 2। उसके बाद K के कोऑर्डिनेट्स, K कहाँ पे है, यहाँ पे, तो -4, +5, -4, +5।
राइट। उसके बाद एल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो देखो उसका कोऑर्डिनेट -6, +5, -6, यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिखता हूँ, ठीक है। देखो -6 यहाँ से आ गया और +5 यहाँ से आ गया, इजी था, राइट। अभी ये टॉयलेट के लिए भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, इजी था, राइट। अभी आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताइए कि ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो, रियांस रूम डोर लीड फ्रॉम डाइनिंग रूम व्हिच हैज द लेंथ 18 फीट बाय 15 फीट। अभी विड्थ क्या है, 15 फीट है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A। अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ठीक है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर ध्यान से देखा तो देखो यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे A पॉइंट है, मतलब P से लेके A तक क्या है, डाइनिंग रूम का लेंथ है, जो कि कितना है, 18 फीट है, राइट, 18 फीट है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज करो क्या, इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए ग्राफिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं देखने की। तो इसमें हमें क्या करना है, तो अभी 15 तो ऐसे नहीं लगा सकते हम, इसको छोटा करना पड़ेगा। अभी देखो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने, लेकिन थोड़ा समझ दो, थोड़ा सा पढ़ने के लिए मेरे को भी दिखना चाहिए, इसलिए इसको साइड में लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे एक एक्सिस लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अभी ये एक्सिस से समझ लो, शेप्स में से लेता हूँ मैं, इजी करेगा, ठीक है। लाइन है उसका साइज 5% करना, ठीक है, उसका कलर भी चेंज करना होगा, क्या दिक्कत है, ब्लैक कलर, ठीक है। देखो यहाँ से लेके कलर कहाँ गया, कलर उसका कलर बॉर्डर कलर भी ब्लैक रखना पड़ेगा, और ये इसका साइज 2%, ओके। आगे ठीक, चलो अभी यहाँ से लेके मैं क्या करता हूँ, एक एक्सिस निकाल लेता हूँ, इसका नाम क्या देंगे हम, वाई एक्सिस, और अभी नीचे भी बहुत बड़ा है ना, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, एग्जैक्टली। अभी चलो, अभी देखो यहाँ पे तो ओरिजिन रहेगा, राइट, 0, यहाँ पे -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6, राइट, -6 तक आ गए। थोड़ा सा जूम कर, बाद में जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। देखो 12 पे क्या होगा, A पॉइंट होगा, क्यों, हमारे इसमें दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या होगा, P पॉइंट होगा, वो डायग्राम में दिया है। अभी ये तो लेंथ हो गई डाइनिंग रूम की, लेंथ टोटल कितनी है, 18 फीट है, क्यों, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ तक 12 फीट, 12 और 6 18 फीट टोटल क्या है, डाइनिंग रूम की लेंथ है। अभी मुझे बताओ, इसके ऊपर तो उन लोगों ने क्या बनाया है, पहले से रूम है और बाथरूम है,
तो नीचे ही आएगा फिर डाइनिंग रूम। तो देखो नीचे कैसे आएगा, ऐसे, राइट। देखो यहाँ से लेके यहाँ नीचे आएगा, राइट। अभी कहाँ तक नीचे, 15 फीट आएगा नीचे, राइट। अभी मैं ये अंदर भी दे रहा हूँ एक्चुअली, देखो ये कितना मार्क करके देते हैं। देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, यहाँ पे -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, राइट। तो देखो यहाँ तक वो लाइन आएगी, ठीक है। दूसरी वाली फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। ये वाली लाइन ऐसे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डाइनिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाइनिंग, ठीक है। चलो डाइनिंग रूम तो बन गया, राइट। थोड़ा सा जूम करता हूँ, मतलब दिखेगा अच्छे से, ठीक है। अभी दिख रहा है अच्छे से, चलो अभी इसमें क्या करना है हमें, देखो अभी इस कैनवास पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये डाइनिंग रूम ड्रॉ कर दिया। क्या, डाइनिंग रूम हमने ड्रॉ कर लिया। अभी इसी के ऊपर उन लोगों ने क्या बोला कि उसके जो चारों कोने हैं उसके हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। क्या करना है, चारों कोने के कोऑर्डिनेट्स। देखो यहाँ पे तो पॉइंट ए है, यहाँ पे सॉरी पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 12,0 रहेगा, राइट। तो यहाँ पे लिख लो मैं, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 12,0 रहेंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे। पी के क्या रहेंगे, -6,0 रहेंगे। अभी यहाँ पे जो नए पॉइंट्स बने हैं इसको मैं कुछ अलग नाम देता हूँ, m और n, ऐसे नाम देता हूँ। क्या दिया, m और n। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो y एक्सिस का -15, x एक्सिस का 12। तो x एक्सिस का पहले लिखते हैं 12, -15, और ये जो n पॉइंट है, ठीक है, n पॉइंट, उसका x कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला -6 रहेगा, -6। और y कोऑर्डिनेट देखो, y इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ है, -15 है, -15। इजी, राइट। तो उसमें से पहला जो क्वेश्चन था वो तो सॉल्व हो गया हमारा, राइट। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा है प्लेस द रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल, ठीक है। ये जो डाइनिंग टेबल है 5 फीट बाय 3 फीट प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। अभी सेंटर में रखना है, एग्जैक्टली सेंटर पे। तो उसके बाद राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द टेबल। अभी उन लोगों ने बताया कि 5 फीट बाय 3 फीट का टेबल है। क्या है, 5 फीट बाय 3 फीट का टेबल है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे रखना है, बीच में रखना है। एग्जैक्टली क्या करना है, बीच में रखना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, देखो अगर डाइनिंग टेबल एग्जैक्टली बीच में है, इसका मतलब क्या, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इक्वल जगह चाहिए, और ऊपर और नीचे भी क्या चाहिए, इक्वल जगह चाहिए। अभी देखो अगर डाइनिंग टेबल को मुझे एग्जैक्टली सेंटर में रखना है तो लेफ्ट और राइट हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल जगह छोड़नी पड़ेगी। लेकिन देखो ये टोटल जो लेंथ है रूम की टोटल लेंथ कितनी है, 18 फीट है। रूम की टोटल लेंथ कितनी है, 18 फीट है। उसमें से 5 फीट का तो टेबल है, राइट। 5 फीट का तो लेंथ में टेबल है, तो वो क्या करूँगा, माइनस करूँगा। 18 माइनस 5 कितना होता है, 13। तो देखो 13 जो जगह बची है वो राइट और लेफ्ट मिला के 13 फीट है, ठीक है। तो एक इक्वल अगर जगह मेरे को छोड़नी है राइट और लेफ्ट, तो मैं क्या करूँगा, उसका आधा करूँगा। 13 का आधा कितना होता है, 6.5। तो
तो देखो 6.5 यहाँ से लेके 6.5, ठीक है, ये वॉल से लेके 6.5 कहाँ तक आएगा, देखो ये तो टोटल 6 है, तो 0.5 मतलब यहाँ बीच में आएगा, वहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, वहां से मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, वो डॉटेड लाइन खींचता हूँ, थोड़ी सी जरा ऐसा फर्क पड़ेगा, राइट। हो गया, ये डॉटेड लाइन आ गई, थोड़ा सा समझ लो एग्जैक्टली बीच में, ठीक है, डॉटेड लाइन आ गई। अभी ये 0.5 वाली लाइन, कौन सी लाइन है ये, 0.5 वाली, कौन सी है, ये जो पॉइंट है वो 0.5 है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, 0.5 है। उसके बाद अभी देखो लेफ्ट साइड वाली जगह तो छोड़ दी हमने, राइट, तो यहाँ से लेके 5 फीट का जो रहेगा वो क्या रहेगा, टेबल रहेगा, इस जगह से लेके 5 फीट आगे टेबल रहेगा। तो मुझे बताओ 0.5 से आगे 5.5 तक आएगा, राइट, 0.5 से लेके 5.5 तक 5 फीट आएगा, तो वहां से भी मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, वहां से भी मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली टेबल को मार्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये टेबल को मार्क कर रहे हैं। देखो अभी इस वॉल से लेके, सॉरी वॉल बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन से लेके इस डॉटेड लाइन तक क्या होगा, हमारा टेबल रहेगा, थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको, ठीक है, जूम कर दिया, हाँ, तो लेफ्ट लाइन से लेके राइट लाइन तक हमारा क्या रहेगा, टेबल रहेगा। अभी लेंथ वाइज तो हमने कर लिया, लेकिन उसकी जो विड्थ है, टेबल की जो विड्थ है वो 3 फीट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो विड्थ है हमारे रूम की वो कितनी है, 15 फीट है, कितनी है, 15 फीट है। तो 15 फीट में से मैं क्या करूंगा, वो माइनस करूंगा, ये टोटल क्या है 15 फीट है, 15 फीट में से क्या करूंगा, मैं 3 माइनस करूंगा, क्यों, क्योंकि टेबल की विड्थ भी तो 3 फीट है ना, तो हमें विड्थ वाइज देखना पड़ेगा। तो 15 में से 3 अगर मैंने माइनस कर दिया तो बचे 12, तो 12 जो जगह बचेगी वो ऊपर और नीचे मिला के 12 बचेगी, उसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 फीट, है कि नहीं। तो मतलब ऊपर से 6 फीट हमें छोड़ना पड़ेगा। चलो बताओ, ऊपर से 6 फीट यहाँ तक आएगा, है कि नहीं, तो वहां पे भी मैं डॉटेड लाइन से मार्क कर लेता हूँ, ये ऐसे लाइन मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे लाइन मैंने मार्क कर दी, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, तो 6 फीट हो गया। अभी इस डॉटेड लाइन से हम क्या करेंगे, अभी ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन है, तो इस डॉटेड लाइन से नीचे कितना लूंगा मैं, 3 फीट लूंगा, क्यों, क्योंकि टेबल की जो विड्थ है वो 3 फीट है ना, तो इस डॉटेड लाइन से नीचे 3 फीट कहाँ तक आएगा, ये -9 तक आएगा, तो फिर से एक डॉटेड लाइन यहाँ से निकलूंगा मैं। अभी अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन निकाली है उसकी वजह से मेरे को देखो, अभी यहाँ पे ये दोनों रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा इस साइड लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ -5 का -6 -7 -8 -9, ठीक है, इस साइड लिख दिया बस। अभी अगर तुम लोग गौर से देखो तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ये जो जगह बन रही है ना, यही हमारा टेबल की जगह है, यही हमारी क्या है, टेबल की जगह है। अभी मिल गया तो किधर गया, ठीक है, ये जो टेबल है, तो टेबल के जो कॉर्नर रहेंगे ना उसके हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, उसके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। बहुत आसान है, देखो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको भी कुछ तो नाम देते हैं, क्या नाम दो, अभी एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर भी हो गया शायद, एस भी हो गया, टी भी हो गया, एस टी यू वी, वी नहीं हुआ, वी डब्ल्यू हो गया, एक्स वाई जेड, ऐसे वी एक्स वाई जेड। अभी इतने ही लेटर 26 ही होते हैं, उसके आगे नहीं, जेड के आगे तो कोई लेटर नहीं है। देखो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने, तो यहाँ पे ये लिख दूं मैं। अभी वी का देखो, वी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, ऊपर जाओ सीधा देखो, यहाँ पे 0.5 था, तो देखो 0.5 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कौन है, वाई कोऑर्डिनेट कौन है, -9, तो लिख लो -9, राइट। उसके बाद एक्स, एक्स का बताओ मुझे, एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, देखो
5.5 है तो 5.5 कॉमा y कोऑर्डिनेट कौन है देखो -9 है, लिख लिया। उसके बाद आगे वाला बताओ y का x कोऑर्डिनेट कौन है देखो 5.5 है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कौन है, y कोऑर्डिनेट है -6। वैसे ही z जो रहेगा z का भी देखो x कोऑर्डिनेट कौन है 5.5 है, x कोऑर्डिनेट सॉरी 0.5 है, 0.5 है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट कौन है -6 है, -6 लिख दिया, खत्म। इतना ही करना था, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना तुम लोग क्या करोगे कि घर पे जाके फिर से ट्राई करना है, तुम लोग क्या करना है फिर से ट्राई करना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। एक बार वीडियो देख लो और एक बार खुद से ट्राई करो। जब तुम लोग ये खुद से ट्राई करोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि एप्लीकेशन बेस्ड किस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े से क्या करते हो घुमा फिरा के पूछते, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली वो तुम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करोगे मैथमेटिक्स में वो तुम लोगों को बस सोचना, राइट। सिंपल क्वेश्चन था कि टेबल को क्या करना है रूम के एग्जैक्टली बीच में रखना है, उसके कोऑर्डिनेट पता नहीं, खत्म, राइट। वो हम फिजिकली करना चाहे तो इजीली कर सकते थे, बस यही हमको क्या करना है पेपर पे करना है। बस वो चीज़ें इमेजिन करो, जब तुम इमेजिन अच्छे से करोगे ना तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी इजी चलेगा, ठीक है। तो देखो ये तुम लोग अभी लिख लो, ठीक है, या फिर वीडियो चालू रहते ही तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे का जो पार्ट है, ठीक है, ये थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मैंने बताया थिंक एंड रिफ्लेक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम लोगों को होमवर्क में करनी है। क्या करनी है, होमवर्क में करनी है, ठीक है। अभी उसके बाद जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आएगा उसके बाद, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी तुम लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा पिछले लेक्चर में तो मैंने पहले से ही बताया है, अगर एक्स एक्सिस पे तुम लोगों को कोई डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, ठीक है। तो मुझे बताओ 2 और 5 के बीच में कितना डिस्टेंस है। कॉमन सेंस है, तुम लोग 5 में से 2 माइनस करोगे, है कि नहीं। 5 में से 2 माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि देखो हम जितना भी डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन की रेफरेंस में लेते हैं, ओरिजिन से ये 5 फीट है और ओरिजिन से ये 2 फीट है, हमें बस इतना चाहिए ना। तो 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो इतना बचेगा, तो इसलिए तुम लोग डायरेक्टली 5 माइनस 2 कर दोगे, जो कि है 3 फीट। ये जो डिस्टेंस है वो कितना, 3 फीट, वो कितना, ये 3 फीट। अभी मैं फीट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे बुक में फीट में दिया था इस वजह से, ठीक है। तो अभी y एक्सिस पे भी वैसे ही सीन होता है, देखो निगेटिव में ले लो या फिर पॉजिटिव में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि निगेटिव में भी अगर तुमने लिया तभी तुम लोगों ने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो तुम लोगों को ये चीज़ पता तो होगी कि डिस्टेंस कभी भी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसी वजह से तुम निगेटिव में भी अगर डिस्टेंस लेना चाहो, फॉर एग्जाम्पल ये -3 है, -6 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो -6 और -3 इन दोनों का क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्शन। आंसर तो हमारा निगेटिव में आएगा, लेकिन हमें डिस्टेंस लिखते हो पॉजिटिव ही लिखना है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 और 3 में 3 का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो भी क्या आएगा, 3 फीट का ही आएगा, वो भी क्या आएगा, 3 फीट का ही आएगा। तो देखो अभी ये तो आसान था, x और y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उन दोनों में से डिस्टेंस निकालना इजी था, बस सब्ट्रैक्शन करना है। वैसे ही अगर पॉइंट हमारा, अगर यहाँ पे अगर 2 पॉइंट्स हैं, अभी ये बीच में, अभी x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या नहीं, अभी बीच में है, तो अभी जो बीच में पॉइंट्स है उन दोनों को हमें जोड़ लेते। अभी इन दोनों का हमें डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। उसके लिए क्या है, सिंपल फॉर्मूला, जो कि है डिस्टेंस d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सर ये क्या लिख दिया तुमने, ये देखो x2 और x1 क्या है ये सर, चलो बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं x1 y1 नाम का एक पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट है ना, तो इसको p नाम देता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, पहला वाला इसलिए x1 y1।
अभी वैसे यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिख दिया और उसका नाम x2 उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ऐसे कंसीडर कर। ठीक है, तो इनका सब्ट्रैक्शन ही क्यों करना है? देखो थोड़ा सा अगर तुम लोग दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो मैं इन लोगों को अगर जोड़ता हूँ तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका x मतलब ऊपर वाले का x x1 कॉमा इसका क्या रहेगा y2। ये जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है? x1 y2। तो जरा सा अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल भी तो बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस हो गया, फिर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, राइट? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस, राइट? तो उसको मैं d लिखता हूँ, d का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का बीच वाला डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो जैसे x एक्सिस पे हमने निकाला था, आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाला पॉइंट माइनस कर दो, बस x वाला। देखो x2 माइनस x1 लिखेंगे, फिर x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर करेंगे, राइट? प्लस पाइथागोरस थ्योरम से ही देखो साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर ना, ये साइड का स्क्वायर तो हो गया। ये वाली साइड कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 करेंगे क्या? हाँ देखो इन पॉइंट में से इन पॉइंट को माइनस कर देंगे, y1 में से y2 माइनस कर दो। उसको कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर कर रहे हैं। तो देखो y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी यही स्क्वायर हम लोगों ने क्या कर दिया? दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने की वजह से ऐसा फॉर्मूला बना। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला तुम लोगों को क्या करना है? यूज करना है। यही फॉर्मूला तुम लोगों को क्या करना है? अगले वाले एग्जांपल में यूज करना है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यहीं पे है एक एग्जांपल, वही हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, अभी ए पॉइंट है, क्या है? 3,4 है। उसके बाद m पॉइंट है जो कि है 9,6। अभी इन दोनों के बीच वाला मेरे को क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ, इसको पहला वाला पॉइंट है ना, तो x1 ये हो गया y1, ऐसे ही x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये ध्यान में रखो कि x1 माइनस x2 भी किया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग अगर ये उल्टा भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पॉइंट्स लिखते वक्त भी तुम लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इस वजह से ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो 3 में से 9 माइनस करो या फिर 9 में से 3 माइनस करो, तुम्हारी मर्जी, राइट? तो x2 माइनस x1 मतलब बस, लेकिन ध्यान रखो कि इसका पहला और इसका पहला इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो 9 माइनस 3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 6 माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी कुछ बच्चे क्या करते पता है? कुछ बच्चे इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। x1 माइनस y1 हो जाएगा वो, राइट? लेकिन तुम लोग अगर इसका पहला और इसका पहला माइनस करोगे कोई दिक्कत नहीं। फिर दोनों 9 में से 3 माइनस करो या फिर 3 में से 9 माइनस करो, उसके बाद हमें उसका स्क्वायर करना है ना, इसी वजह से आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो चलो अभी देखो 9 माइनस 3 कितना? 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो बताओ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 36 प्लस 4 कितना होता है? 40 होता है, राइट? अभी मुझे बताओ 40 किसी का स्क्वायर रूट है क्या? सॉरी 40 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, 40 किसी का भी स्क्वायर नहीं। लेकिन सर मैं इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे को पता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 40 होता है कि नहीं? 40 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हैं। और सर मुझे ये भी पता है 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। देखो 4 का स्क्वायर रूट 4 को बाहर निकाल दिया तो वो 2 बन जाएगा, अंदर क्या बचा? 10 बचा, लिख दिया 10। तो ये जो डिस्टेंस निकाला हमने a और m के बीच वाला, तो am का डिस्टेंस कितना हो गया? 2√10 यूनिट्स। ठीक है, इजी था ये डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके ऊपर तुम लोग एग्जांपल सॉल्व करो। ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, P पॉइंट है 5, -2
Q पॉइंट है 3,4, ये इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड PQ मतलब PQ का डिस्टेंस तुम लोगों को फाइंड करना है। वैसे ही A भी देता हूँ मैं -3 -2 और B का देना है -4 -6। ठीक है, अभी ध्यान रखो इन दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन नहीं करना, इसका पहला और इसका पहला, देखो ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। y में से y माइनस करना है, x में से x माइनस करना है। फिर तुम लोगों को फॉर्मूला तो पता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे तुम लोगों को निकालना है, ठीक है। और इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बता दो, ठीक है। इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में भी दूंगा, ठीक है। इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं है तुम लोगों का, ये तुम लोग घर पे भी बैठ के सॉल्व कर सकते हो। देखो तुम लोगों को वही सॉल्व करके दिखाया हम लोगों ने, इसका बस प्रूफ दिया है। देखो इसका बस क्या दिया है, प्रूफ दिया है। अलग अलग क्वाड्रेंट में भी हो सेम फॉर्मूला यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला तक ही तुम लोगों को पढ़ाया है। अभी इसमें से अभी तुम लोग अगर ध्यान से इसको पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि तुम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। अगर कोई चीज़ तुम लोगों को लगती है कि मिसिंग है, ठीक है, तुम लोगों को अगर कोई चीज़ मिसिंग लगती है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं तुम लोगों को फिर से इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के दूँगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। हाँ, अभी जो ये पॉइंट है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, इतना तो बताया था मैंने, राइट। वही यहाँ पे दिया, एक्सिस कहाँ से बनती है, इसी में। उसके बाद पॉइंट W has x coordinate equal to -5, can you predict the coordinates of the point H। अभी ये तुम लोगों को खुद से करना है, ये क्या करना है तुम लोगों को खुद से करना है। अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अभी ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्या करना है तुम लोगों को, सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद तुम लोगों का आंसर बताना है। अभी ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अच्छे से अगर तुम लोग सॉल्व करोगे, 16 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे तुम लोग ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, ये सारे 16 क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा, ठीक है। अभी समरी भी दिया है, तो ठीक है, पहले ये एक्सरसाइज करो, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, खुद से ट्राई करो। जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है सारा का सारा उस पर नॉलेज यूज करो और ट्राई करो, ठीक है। अभी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।